हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय होम ट्यूशन। आशा करता हूँ कि आप सब अपने घर पे स्वस्थ हैं और जब भी आप बाहर निकल रहे हो ज़रूरत पड़ने पर मास्क ज़रूर पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखें। तो आज जो हम पोएम को स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है एनिमल्स। स्टैंडर्ड 10th एसएससी बोर्ड इंग्लिश में 2.1 में ये पोएम है। ये जो पोएम है ये वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक अमेरिकन पोएट थे। जब इन्होंने ये पोएम लिखा तभी के दौर पे जो भी पोइट्रीज लिखे जाते थे, ज़्यादातर जितने भी पोइट्स थे वो सारे जो पोएम्स लिखते थे उसका एक पैटर्न होता था कि उसमें राइमिंग्स वाले पैटर्न को यूज़ किया जाता था कि राइम्स हो वर्ड। ओके, हम पढ़ते हैं ना राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं, राइमिंग स्कीम्स कैसे होते हैं, ठीक है। सो उस तरीके का जो पैटर्न था, मतलब तभी का वो दौर ही ऐसा चल रहा था कि सारे पोएम्स जितने भी हैं वो सारे उस राइमिंग के हिसाब से बनाया जाता था, लिखा जाता था। तो वॉल्ट विटमैन ने ये सोचा कि मुझे इस चीज़ से हटकर कुछ करना है, सेम पैटर्न का ऐसा कुछ नहीं करना है जो बाकी सब कर रहे हैं, मुझे कुछ अलग करना है। तो इन्होंने उस ट्रेडिशन को, वो जो दौर चल रहा था राइमिंग वर्ड्स का, ठीक है, राइमिंग स्कीम्स का, पोएटिक ट्यून्स का, तो इन्होंने वो ट्रेडिशन को ब्रेक करते हुए, मीन्स उससे हटकर इन्होंने एक नया काइंड का पोइट्री बनाया जिसको हम फ्री वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। सो इसमें आपको जो राइमिंग स्कीम्स है या राइमिंग वर्ड्स है आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको फ्री वर्ड्स पोइट्री बोला जाता है। सो यहाँ पर वॉल्ट विटमैन इस पोएम से हमें क्या मैसेज देते हैं कि उनको एनिमल्स के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है। वो एनिमल्स के साथ ये फील करते हैं कि वो घर पे है, उन्हें एनिमल्स के साथ रहना कंफर्टेबल महसूस होता है। जिस तरीके से हमें अगर कोई चीज़ अच्छा नहीं लगता तो हम क्या करते हैं, अपना ध्यान कंसंट्रेट करने के लिए और ज़्यादा मूड को अच्छा करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो सॉन्ग्स सुनते हैं, या तो घूमने जाते हैं, ठीक है, या तो किसी से बात कर लेते हैं अपने दोस्त से। वहीं पर वॉल्ट विटमैन क्या करते थे, उन्हें एनिमल्स के साथ रहना पसंद था। एंड क्यों ऐसा था, वो सारी क्वालिटीज़ बताएंगे वो कि क्यों उन्हें ह्यूमन से लगाव ज़्यादा नहीं था, उन्हें एनिमल्स के साथ क्यों ज़्यादा लगाव था। वो क्वालिटीज़ इस पोएम के द्वारा बताया गया है, वॉल्ट विटमैन के द्वारा। तो चलिए पोएम को पढ़ के देखते हैं। I think I could turn and live with animal. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. इसका मतलब हुआ, विटमैन जी ये बोल रहे हैं कि मुझे एनिमल्स के साथ रहना बहुत ही अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो कितने प्लेसिड है। प्लेसिड का मतलब क्या होता है कि वो कभी भी ऐसा अपसेट नहीं होते, ठीक है, वो गुस्सा नहीं हो जाते जल्दी से, वो अपने आप में रहते हैं, वो बहुत ही शांत रहते हैं। आप कोई भी एनिमल को देख लो, आप अगर एनिमल के शक्ल को ऐसे देखोगे तो वो कितना शांत नज़र आता है। आप तस्वीरों में अभी देख रहे होंगे कि कितने सारे एनिमल्स हैं जो कितने इनोसेंट लग रहे हैं, ठीक है, कितने शांत है, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, कितने सेल्फ कंटेंट है, जो अपने आप में ही रहते हैं। सो यहाँ पर विटमैन जी ये बोलते हैं कि आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। सो ये बहुत ही कॉमन सा नेचर है। आप कोई भी एनिमल जो मतलब एकदम शांत खड़ा है, वो अपना काम किए जा रहा है, तो आप उसको देखते ही रहोगे। आपके घर पे अगर पेट होगा तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपका पेट अगर कोई एक्शन कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ तो आपको देखने को अच्छा लगता है। या फिर वो कभी शांत बैठा है विंडो की तरफ देखते हुए या फिर कहीं पर टीवी को देखते हुए, तो आपको वो देखने को अच्छा लगता है, क्योंकि वो जो इनोसेंस है वो दिखता है कि वो कितना शांत है, कितना अपने में ही है, ना चिल्लाता है, ना झगड़ा करता है किसी से, ठीक है। सो ये चीज़ के वजह से विटमैन जी बोलते हैं कि मैं इन्हें जितना मर्जी चाहे उतना टाइम तक मैं इन्हें देखते रह सकता हूँ। सो यहाँ पर विटमैन जी ये कहते हैं कि एनिमल्स जो है डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, मतलब वो अपने कंडीशन को लेकर हर दम कंप्लेन नहीं करते रहते और हर दम ऐसा रोते नहीं रहते, ठीक है। जैसे कि हम इंसान क्या करते हैं, अगर हमें कोई भी छोटी छोटी भी प्रॉब्लम है तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे को कंप्लेन कर देते हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, इसके वजह से ये हो रहा है, मतलब अपनी गलती हमें दिखती ही नहीं है। पहली बात, सारी गलती दूसरों की होती है। तो इंसान का ये जो नेचर है हर वक्त कंप्लेन करना, एनिमल्स ऐसा बिल्कुल नहीं करते। वो अपने में ही रहते हैं, वो ना किसी से झगड़ते हैं और ना किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन करते हैं। ओके, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। नाउ इंसान से जब कोई गलती हो जाती है तो फर्स्ट टाइम उसको बिल्कुल रियलाइज़ नहीं होता, वो तो दूसरे के ऊपर थोपता रहता है, इसकी गलती है, उसकी गलती है, मेरी तो गलती नहीं है। लेकिन जब बाद में उसको अपनी गलती समझ में आती है, ठीक है, तब उसको ऐसा रियलाइज़ होता है कि हाँ, एक गिल्ट फील होता है
कि मेरे वजह से ऐसा कुछ हुआ, मेरी ही गलती थी, तब वो क्या करता है, तब वो मतलब अकेला जब रहता है तो उसके बारे में सोचता है, परेशान होता है, कभी रो पड़ता है, ठीक है। एंड दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग दैट ड्यूटी टू गॉड। सो यहाँ पर जब अपनी गलती हमें पता चलती है तो हम क्या करते हैं, हम दूसरों को वो सुनाते हैं, ठीक है, हम गॉड से प्रे करते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो भी है ये एनिमल्स बिल्कुल नहीं करते। एनिमल्स ना ही कोई गलती करते हैं और ना ही उस गलती के बारे में सोच के बाद में अकेले में रोते हैं या कुछ करते हैं, और ना ही गॉड से ये शिकायत करते हैं कि मुझसे ऐसी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, या फिर अपनी सारी प्रॉब्लम्स किसी और को सुनाने लग जाते हैं। ये सारी जो क्वालिटीज़ ह्यूमन में है, ये सारी क्वालिटीज़ उनमें नहीं है। और अगर किसी को सुनना अगर नहीं होता है, ठीक है, चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो या कोई और हो, किसी को अगर आपकी कहानी नहीं सुननी होती है लेकिन फिर भी आप ज़बरदस्ती कभी सुनाते हो, सामने वाला तो ना नहीं बोल सकता ना। आप अगर अभी कुछ दुख भरी कहानी सुना रहे हो तो सामने वाला क्या बोलेगा कि नहीं नहीं मेरे को नहीं सुनना, ऐसा तो नहीं बोलेगा ना, वो तो सुनेगा, लेकिन अंदर ही अंदर से वो थोड़ा इरिटेट होता है। तो यहाँ पर विटमैन जी ये बोलते हैं, दे डू नॉट मेक मी सिक। इसका मतलब है ये मुझे इंसानों की तरह परेशान नहीं करते। अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, अपनी गलतियों को लेके, गिल्ट को लेके जब वो खुद अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता है और किसी दूसरे को सुनाने लगता है कि देखो मेरे से ये हो गया, वो हो गया, इससे अच्छा तुम अगर खुद सॉल्व कर लो तो वो ज़्यादा बेटर है किसी और को सुनाने से। तो ये जो हरकतें हैं, ठीक है, इमैच्योर्डनेस हरकतें हैं, ये सारी हरकतें एनिमल्स नहीं करते। इसीलिए विटमैन जी को ये लगता है कि एनिमल्स ज़्यादा अच्छे हैं, उनकी जो बिहेवियर है वो ह्यूमन से ज़्यादा अच्छी है। नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। नाउ यहाँ पर क्या बताया गया है कि एनिमल्स में कोई भी डिससेटिस्फाइड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस की क्वालिटी में आते हैं। ह्यूमंस का नेचर क्या है, अगर हम कोई एक चीज़ खरीदने की सोचते, फॉर एग्जाम्पल आप फ़ोन खरीदने की सोचते हो, फ़ोन आपने खरीद लिया, अब फ़ोन के साथ हेडफोन मिलता नहीं है तो हेडफोन खरीदना है, ठीक है। अब हेडफोन हो गया, अब कुछ महीनों बाद वो फ़ोन नहीं अच्छा लग रहा, मीन्स आपको अभी क्या चाहिए, आपको अभी लैपटॉप चाहिए, फिर उसके बाद DSLR कैमरा चाहिए, फिर उसके बाद आपको कुछ और नया एक चाहिए, ठीक है। मतलब ज़रूरतें जो है वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है इंसानों का, लेकिन एनिमल्स में ये चीज़ नहीं है। एनिमल्स में सब अपने से सेटिस्फाइड है, उनके पास जो है वो उससे सेटिस्फाइड है। कोई ऐसा वो ग्रीड नहीं दिखाता इंसानों के तरह, वो लालच नहीं दिखाता कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे सारा सब कुछ चाहिए। एनिमल्स को ये ग्रीड नहीं है। नॉट वन इज डिमेंटेड विथ। नाउ डिमेंटेड का मतलब क्या है, मैडनेस, ओके। डिमेंटेड का मतलब जब कोई हरकतें करता है, लाइक इमैच्योर्ड और इर्रेशनल हरकतें करता है, एक्साइटमेंट में हो या फिर नर्वसनेस में हो, वैसा। तो इंसान क्या करता है, जब नर्वस होता है तो वो मतलब इर्रेशनल हरकतें करता है। आप अगर देखोगे तो जो चीज़ जहाँ नहीं रहनी चाहिए वहाँ रख देता है, ठीक है, जो चीज़ नहीं बोलनी चाहिए वो बोल देता है। तो ये इर्रेशनल हरकतें हैं। ये जो हरकतें हैं, ये हरकतें करके दूसरों को परेशान करने वाला जो इंसान है वैसा एनिमल्स नहीं है। एनिमल्स ऐसे हरकतें नहीं करते जिससे कोई दूसरे एनिमल्स परेशान हो जाए, ठीक है। तो उनमें वो जो एनिमल का ग्रुप है, एनिमल के ग्रुप में सारे सेटिस्फाइड है, और आप बोल सकते हो कि उन सब में ऐसा कोई ग्रीड नहीं है, उन सब में ऐसा कोई नर्वसनेस नहीं है, कोई ऐसा एक्साइटमेंट नहीं है कि वो दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। नाउ यहाँ पर बताया गया है, मेनिया का मतलब होता है क्रेज। अगर मैंने बताया कि मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे हेडफोन चाहिए, मुझे DSLR चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्रेजनेस है। जब आप कोई चीज़ को पाने के लिए क्रेजी हो जाते हो, पागल हो जाते हो, ठीक है, तो ये पागलपन एनिमल्स में बिल्कुल नहीं है। नॉट वन नील्स टू अनदर नॉर टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। नाउ इंसानों में क्या है, इंसान कभी कभी ऐसा होता है कि कोई उनसे बहुत ही बड़ा उनको दिख गया तो वो क्या हो जाते हैं, वो ये सोचते कि मुझसे अकेले से तो कुछ होने नहीं वाला, मैं अगर इसके अंडर आ जाऊँ तो इसके अंडर में रह के काम करके मैं थोड़ा कमा सकता हूँ, बड़ा हो सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, इंसान अपने आप को गुलाम सोच लेते हैं किसी ना किसी का, जो उनसे बड़े ओहदे के होते हैं, तो वो उनके सामने अपने घुटने टेक देते हैं, ठीक है। सो ये चीज़, ये जो बिहेवियर है, हरकत है, ये एनिमल्स में नहीं है, ठीक है। सो इंसानों में ये सदियों से चलती आ रही है।
कोई किसी को अपना मसीहा मान लेता है और उसकी गुलामगिरी करता है, बराबर। लेकिन एनिमल्स में ये सदियों से ऐसा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन या ऐसा कोई भी ऐसा नॉर्म्स, ऐसे प्रिंसिपल्स नहीं फॉलो किए जाते। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। यहाँ पर इंसानों के बारे में ये बताया गया है कि इंसानों की कम्युनिटी में कोई ना कोई एक वो बड़ा इंसान होता है, वो बड़ा रिस्पेक्टेबल पर्सन होता है जिसको सब रिस्पेक्ट करते हैं, ओके। एंड बाकी के जितने भी और भी लोग होते हैं उनमें से बहुत सारे जन अनहैप्पी रहते हैं बिकॉज वो अपने ज़रूरतों से खुश नहीं है। तो ये पूरी दुनिया में चालू है। अब ये जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी एनिमल्स में है नहीं। एनिमल की कम्युनिटी में ऐसा कोई नहीं है जो सबसे बड़ा है, ठीक है, और सारे एनिमल्स उसको रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। एनिमल की पूरी कम्युनिटी में एक इक्वालिटी है, वो सभी अपने आप को इक्वल समझते हैं और इक्वली रहते हैं। उनमें ऐसा कोई नहीं है जो अनहैप्पी है बिकॉज उनकी कोई ऐसी ज़रूरतें ही नहीं है। वो अपनी जो भी ज़रूरतें हैं वो अपने आप में खुश है और अपने आप में ही रहते हैं। सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। इसका मतलब हो गया कि वो जिस तरीके से अपनी ही कम्युनिटी में एक समान रहते हैं, इक्वालिटी से रहते हैं और सबको सेम ट्रीट करते हैं, उसी तरीके से ये मेरे साथ भी वही रिलेशन बनाता है और मुझे ये अच्छा लगता है और मुझे ये पसंद है, तो मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। सो अगर आपके घर पे पेट है तो आपको मालूम होगा कि आपके घर के जितने भी मेंबर्स हैं उनसे आपका जो पेट है वो किस तरीके से बिहेव करता है और किस तरीके से अपना रिलेशन बनाता है, ठीक है। वो एक ही मैनर, एक ही तरीका होता है। एनिमल्स का ये बिहेवियर भी नहीं है कि हर एक से अलग अलग तरीके से मिलना। जैसे इंसान किसी से खुशी होकर मिलता है, किसी से गुस्सा होकर मिलता है, किसी से जब मन में मतलब ग्रज लेके मिलता है, ठीक है। सो ये जो क्वालिटीज़ है इंसानों में, ये एनिमल्स में नहीं है। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस माई प्लेनली इन देयर पोसेशन। नाउ यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये मेरे पास वो टोकन्स लेके आते हैं। टोकन्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बताया गया है कि टोकन्स का मतलब वर्च्यूज ऑफ इनोसेंस, सिंप्लिसिटी। इसका मतलब हुआ कि इंसानों में जो मतलब बहुत पहले के ज़माने में जो एक क्वालिटीज़ हुआ करती थी, इनोसेंस का, सिंप्लिसिटी का, काइंडनेस का, ठीक है, ये जो क्वालिटीज़ है, ये क्वालिटीज़ ये लोगों से मुझे मिलता है। अब तो इंसानों में ये क्वालिटीज़ है ही नहीं, ठीक है। इंसान अभी उतना काइंड है ही नहीं, किसी से काइंडली बात तक नहीं करता। वो जो काइंडनेस है, वो जो टोकन है, ठीक है, टोकन्स का मतलब समझ में आ गया आपको यहाँ पर कि टोकन्स का मतलब वो सारी ऐसी अच्छी क्वालिटीज़ जो इंसानों में पहले के ज़माने में हुआ करती थी, वो सारी क्वालिटीज़ अब एनिमल्स से मुझे मिलती है। नाउ एविंस का मतलब यहाँ पर क्या है, शो, मतलब वो अपनी वो क्वालिटीज़ दिखाते हैं, ओके। सो वो हमें दिखता भी है। आप अगर अगेन आपके घर पे अगर पेट है तो आपको वो इनोसेंस आपके पेट में दिखता होगा। वो कितना इनोसेंटली आपसे हर वक्त आके मतलब मिलता है या फिर आपके पास आके बैठता है, ठीक है। आई वंडर वेयर डिड दे गेट दोस टोकन्स। सो यहाँ पर पोएट ये कहते हैं कि मुझे ये समझ नहीं आता, मतलब मैं ये सोचता हूँ कि कहाँ से इन्हें ये क्वालिटीज़ सारी मिल गई, ठीक है। हम इंसान झगड़ते लड़ते रहते हैं लेकिन इनको देखो, इनमें वो क्वालिटीज़ अभी तक है। तो कहाँ से मिली है इन्हें ये टोकन्स, ये क्वालिटीज़? डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम? तो यहाँ पर पोएट एक क्वेश्चन से ये पोयम को ख़त्म करते हैं कि क्या ऐसा हुआ था कि हम इंसानों ने अपनी जो काइंडनेस, अपनी जो सिंप्लिसिटी, हमारा जो एक गुड बिहेवियर था, उसको हमने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया, उसको हमने कहीं पर नज़रअंदाज कर दिया, ओके। नेग्लिजेंटली हमने उसको मतलब छोड़ ही दिया, अपने आप से जुदा कर दिया और ये सारी क्वालिटीज़ एनिमल्स को मिल गई। क्या ऐसा हुआ था? तो ये क्वेश्चन से ये ख़त्म करते हैं पोयम को, जिससे हमें एक ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या ऐसा ही हुआ था। मतलब यहाँ पर अब आपको ये सोचना है कि आप किस तरीके के बिहेवियर दूसरों से करते हो, आप किस तरीके से दूसरों से जब मिलते हो तो वो जो सामने वाला पर्सन है वो आपसे किस तरीके से मिलता है। तो यहाँ पर आपको अपने लाइफ को एक बार पीछे की तरफ लेके जाना है और सोचना है कि आप कैसे लोगों से मिले हो, आपकी खुद की पर्सनालिटी लोगों के साथ मिलने के टाइम कैसी है, आपका लैंग्वेज कैसा है, ठीक है। आप जब लोगों से बात करते हो तो लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, आपकी क्वालिटीज़ क्या है, क्या आप भी किसी को सुनाते रहते हो अपनी सारी प्रॉब्लम्स हरदम, क्या आप लोगों को इरिटेट करते हो, या कोई लोग आपको ऐसे, कोई दोस्त आपके हैं जो आपको इरिटेट करता है। तो ये जो सारा पर्सनालिटी है
इसको आपको एक बार रेक्टिफाई करना है, उसको ठीक करना है। ये पोएम से हमें यही सीख मिलती है कि एनिमल्स जितने काइंड है अपनी कम्युनिटी में, जो इक्वालिटी मेंटेन करते हैं, उसी तरीके से हमें भी अपनी कम्युनिटी में इक्वालिटी मेंटेन करना है और सेटिस्फाई होना सीखो लाइफ में। सपने हैं, कुछ लेना है, कुछ खरीदना है, कुछ पाना है, पाओ, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन भी रखो कि जब आपको वो चीज़ मिल जाता है तो आप एक वो रिलैक्स फील करो कि हाँ मुझे मिल गया। सो ये ग्रीड वापस नहीं आना चाहिए कि अगेन मेरे को इसके बाद ये चाहिए और जल्दी चाहिए, मतलब एकदम फास्ट, अभी नहीं हो सकता और नहीं रुक सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो आई होप आपको पूरा पोएम अच्छे से समझ में आया है। जाने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही मैं एक नया वीडियो लेके आऊँ। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।